हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंचल राजपुरोहित, आप लोग तो जानते ही होंगे वैसे मुझे। हमने फर्स्ट क्लास ली थी टाइम एंड वर्क की और एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े थे। फर्स्ट तो था जिसमें ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। एकदम बेसिक सा मेथड था, वो हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप। फिर सेकंड टाइप हमने पढ़ा जिसमें हमको एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था और एक के डेज दे रखे थे, और उससे हमने रेशियो को यूज़ लेकर के दूसरे के डेज निकाले, कभी दोनों के टोटल डेज निकाले। तो इस तरीके से हमने दो टाइप पढ़े थे, बिल्कुल सिंपल से, और साथ में हमने उसके प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। तो आज मैं लेके आई हूँ थर्ड और फोर्थ टाइप। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है, बट जो स्टार्टिंग के दो टाइप पढ़े थे उससे थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। और इसमें भी सेम हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे साथ में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, आपको इसमें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा और वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। एसएससी और रेलवे के कैंडिडेट्स को टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे, मैं ज़्यादातर टेस्ट लगाती हूँ टेक्स्ट बुक पे। तो टेक्स्ट बुक पे अभी कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे CHCHL, तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और इसमें आपको एसएससी, रेलवे या जिस भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के पेपर और फुल टेस्ट मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क। देखिए, ये है टाइप थर्ड। इसमें क्या होगा, M1 यानी कोई आदमी है वो काम कर रहा है, वो यहाँ पे आएगा M1। फिर W1 ये यहाँ पे आएगा वर्क, कोई आदमी कितना काम कर रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम एक जन से एक काम करवाते हैं और दूसरे जन से हम बोलते हैं कि उतना ही 5 गुना काम करके बता दो, तो वो यहाँ पे वर्क आएगा M1, W1। और यहाँ पे क्या आएगा, D1, E1 और T1। ये D1 क्या है, डेज। जैसे जो M1 जो आदमी था, एक आदमी था, उसने एक काम किया मान लीजिए एक दिन में, तो यहाँ पे डेज आ गए। यहाँ पे क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को भी हम यहीं पे रखते हैं, मान लीजिए इसकी क्षमता है 2 गुना 4 गुना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे टी से मतलब क्या है, आवर्स। वैसे तो 24 आवर्स का डे होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे को इंसान काम करेगा। अगर वो 4 घंटे काम कर रहा है, M1 जो आदमी है वो एक काम को 1 डे में 5 घंटे काम करता है और 2 की एफिशिएंसी से। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बनेगा। और जब हमें क्वेश्चन पूछ क्या रखा होगा, वो पूछ रखा होगा कि दो आदमी ले लीजिए यहाँ पे, या फिर कोई दूसरा आदमी ले लिया जिसको हमें काम करवाना है दुगना या फिर सेम उतना ही। मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमें एग्जाम में ये सारी वैल्यू दे रखी होगी, और इसमें से ये दोनों वैल्यू दे रखी होगी, इसमें से कोई एक चीज पूछ लेगा, या फिर ये दोनों वैल्यू दे रखी होगी, ये पूछ लेगा। वर्क हमेशा बीच में आएगा। ये M1 आदमी है, इसका वर्क यहाँ पे आएगा, और इसके डेज, इसकी एफिशिएंसी और इसके आवर्स में टाइम, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। और देखिए, वर्क की जगह यहाँ पे रुपीस भी आ सकता है, खपत भी आ सकता है, आयतन भी आ सकता है। देखिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि वर्क मतलब सिर्फ कोई काम दे रखा होगा पर्टिकुलर, वही यहाँ पे आएगा। अगर रुपीस दे रखे हैं तो हम सोचते हैं क्या पता रुपीस को यहाँ पे लिख दे, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है, यहाँ पे ओनली डेज, एफिशिएंसी और जो टाइम आवर्स में होता है वो चीज़ यहाँ पे आएगी। उसके अलावा अगर आयतन दे रखा है किसी चीज़ का, या फिर खपत दे रखी है कि इतनी खपत होती है किसी काम में हमें, तो वो चीज़। और दूसरा रुपीस, ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे रुपीस के। 10 जन है और 5,000 रुपये बांटने हैं, तो एक जन की एफिशिएंसी इतनी, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, ऐसे करके एफिशिएंसी दे रखी होगी और रुपीस दे रखे होंगे। तो हम कंफ्यूज होकर क्या करेंगे कि रुपीस यहाँ लिख देंगे, लेकिन नहीं, रुपीस भी वर्क वाले प्लेस पे ही आएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान देना है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए, हम हमेशा क्या करते हैं कि लिखने का तरीका ऐसा होता है कि M1, W1 और जितनी भी M1 जो व्यक्ति है उसके बारे में जितनी भी चीज़ें वो एक ही सीक्वेंस में चलती है। M1 उसका जो कार्य है वो W1 कार्य में क्या आएगा, रुपीस भी आ सकते हैं, खपत भी आ सकते हैं, आयतन भी आ सकता है। फिर उसके डेज, उसकी एफिशिएंसी और उसका आवर्स में टाइम, ये सब चीज़ें ऐसे लिख दी। फिर आता है नेक्स्ट M2, मतलब जिससे हमें वापस वही काम या उससे दुगना या तिगुना काम करवाना है, वो सब चीज़ें आएगी नीचे। M2 सेम इसका वर्क, वर्क इसके जितना भी हो सकता है, इससे डबल ट्रिपल कितना भी हो सकता है। और सेम चीज़ यहाँ पे वर्क की जगह रुपीस भी आ सकते हैं, खपत भी आ सकती है, आयतन भी आ सकता है। फिर सेम इसके डेज, D2 एफिशिएंसी इसकी, और आर्ट्स में इसका टाइम, ये सब चीज़ें नीचे आएगी। लेकिन अब देखिए, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम इसमें करते हैं तिरछा गुणा। तिरछा गुणा मतलब क्या,
M1 को हमेशा जो W2 है यानी M2 का जो वर्क है उससे गुणा करवाया जाता है और उसके बाद W2 को वापस इससे गुणा करवाया जाता है। मतलब जो M1 है वो उसके डेज, उसकी एफिशिएंसी ये सब मल्टीप्लाई में आएंगे, लेकिन जो काम है, काम कह दो, चाहे रुपए कह दो, चाहे खपत कह दो, चाहे आयतन कह दो, ये सब W2 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल फॉर्म में लिख रखा है, M1 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई D1 E1 T1। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे क्या होगा, M2 से गुणा क्या होगा, W1, जो पहले वाले का जो कार्य है वो हम गुणा करवाएंगे, और इस कार्य में रुपीस भी आ सकते हैं, खपत भी आ सकती है और आयतन भी आ सकता है। फिर वापस सेम इसके डेज, इसकी एफिशिएंसी और इसका टाइम, ये सब चीजें मल्टीप्लाई में आएगी। देखिए स्टार्टिंग में हमें लगता है देखने में कि बहुत कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन जब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे सबसे इजी लगेगा ये चीज। ये जो हमें बराबर में चीज दे रखी है ना, M1 W2 D1 ये सब आ गया इधर, और बराबर में ये है M2 W1 D2 E2 T2। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को इसके बटा में लेके आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि हमें 6 में से टोटल 5 वैल्यू दे रखी होगी और एक वैल्यू कोई भी पूछ लेगा, तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, इसको इसके अपॉन में लेके आ जाओ और बराबर में आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हमें कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं उसका आंसर। मान लीजिए यहाँ पे टाइम गायब कर देगा इसका, तो इसको x मान लो, बाकी सब सॉल्व कर लो, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये चीज मैन है, ये चीज हमें ध्यान देनी है कि इसके अपॉन में ये चीज आ जाएगी और बराबर में रहेगा 1 हमारे पास। ये चीज हमें ध्यान देनी है, और जब हम आगे इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें इजीली समझ में आएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, और फिर पूछ क्या रखा है कि इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब इसने क्या किया, आदमियों की संख्या चेंज कर दी और हमसे काम पूछ लिया कि काम कितने दिन में करेंगे। तो अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले M1 की जगह क्या आएगा, 15 आदमी 15, फिर बीच में हमने क्या कहा था, हमारा वर्क आएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कोई भी एक काम कर सकता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। फिर हमें क्या पूछ रखा है कि 10 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पे डेज आ जाएंगे। मैंने आपको अभी समझाया था कि यहाँ पे आएगा M1, मतलब जो पहली बार में जितने आदमी दिए गए वो, बीच में आएगा वर्क हमें क्या दे रखा है, एक काम, तो हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, डेज, 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो डेज हमने यहाँ पे लिख दी 10 डेज। अब इस क्वेश्चन को अगर बड़ा करता तो वो क्या लिखता कि 10 दिन में रोज का 5 घंटे काम करता है, तो वो जो 5 घंटे पूछता तो वो भी यहाँ पे ही लिखते हैं हम, लेकिन वो इसमें दे नहीं रखा है क्योंकि ये स्टार्टिंग का सिंपल क्वेश्चन है, तो बस ये चीज हमने लिख दी। अब आगे क्या बोल रखा है, इसी काम को, यानी काम हमारे पास सेम है, जो W2 है वो भी सेम है, तो यहाँ पे भी हमने सिंपल सा 1 लिख दिया। 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आदमी हमारे पास कितने हो गए, 20, तो यहाँ पे मैन कितने हो गए, 20, और हमें क्या पूछ लिया कि कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यानी x। मैंने क्या कहा था, इन 6 में से कोई भी 5 चीज दे रखी होगी, एक चीज पूछ रखी होगी, तो हमने इसको सीक्वेंस वाइज जमा दिया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि हमें तिरछा गुणा करना है, यानी जो M1 है मल्टीप्लाई होगा W2 से, और W2 वापस मल्टीप्लाई होगा इसके डेज से, यानी D1 से। सेम ये जो 20 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे W1 से, और इसको वापस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 15 गुणा 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों का काम सेम हो गया, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें लगेगा कि ये कौन सा वाला 1 है। जब तक हमें क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं बोल रखा हो, तब तक हमें यही मान के चलना है कि जो पहले वाले आदमियों से काम करवाया वही काम हमसे भी करवाया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10। अब बटे में क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई वापस 1, ये W1 है, दोनों काम सेम है इसलिए हमें सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने W1 को यूज लिया है, यहाँ पे हमने W2 को यूज लिया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये W2 है और ये W1 है। फिर मल्टीप्लाई x, यानी कितने दिन में किया वो हमें निकालना है, और बराबर में क्या था हमारे पास, 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 10 दूना 20, 15/2, x बराबर क्या आएगा, 7.5, यानी 7.5 दिन में 20 आदमी मिलकर 7.5 दिन में ये काम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए पीडीएफ में आपको कैसे मिलेगा, ये देखिए सेम, 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यहाँ पे x लिख दिया। और वही इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, 15 आदमी, ये यहाँ पे हमने क्या W2 यूज लिया है, ठीक है, W2 गुणा 10 अपॉन में 20 W1 गुणा x, जो हमें निकालना है। x बराबर क्या आ गया, 7.5। ये आपको पीडीएफ में इस फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब है ये है सेकंड क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। सेकंड क्वेश्चन,
प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? अब देखिए, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से एक लेवल अप है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिंपल से आदमी दे रखे थे और दिन दे रखे थे, लेकिन अब की बार इसने घंटे भी यूज में लिए हैं कि 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोदते हैं, यानी M1 कितना है हमारे पास 30। फिर काम क्या है हमारे पास, एक तालाब। काम क्या है हमारे पास, एक तालाब, यानी एक काम है हमारे पास। अब मैंने क्या कहा था कि अगर डेज आवर्स कुछ भी दे वो सब आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास एक तो 16 डे है और दूसरा 8 घंटे है, तो 16 मल्टीप्लाई 8, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 32 पुरुष। पहले तो 30 पुरुष दे रखा था, अब सेकंड में हमें दे रखा है 32 पुरुष, तो यहाँ पे आएगा 32। और देखिए उसी तालाब को मतलब जो एक तालाब हमने पहले लिया था वही सेम तालाब की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1, यानी काम हमारा दोनों जगह सेम है। तो पहले जो आदमियों ने काम किया वही सेम काम हमें दिया है, तो दोनों वर्क सेम हो गए। फिर लास्ट में क्या बोला, उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा, तो डेज आ गए यहाँ पे 20। और अब हमें क्या पूछ लिया, कितने घंटे, तो जो चीज पूछी वहां पे हम x लिख देंगे, सिंपल सा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमने अभी पढ़ा था, M1 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई डेज, वापस M2 मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई डेज। तो बस यहाँ पे वर्क दोनों में सेम है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है, एज इट इज लिख दो। 30 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 32 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 20, और यहाँ पे x, जो आर्स हमें निकालने हैं वो हमने x लिख दिए, और बराबर में क्या आएगा 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 32, 4 5 20, 5 6 30, यानी 6। x बराबर क्या आया 6, यानी 6 आवर्स। प्रतिदिन 32 पुरुषों को 6 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो 20 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए हमारा राइट आंसर होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया होगा। बस हमें क्या ध्यान देना था, यहाँ पे घंटों के ऊपर फोकस करना था, एक तो काम के ऊपर भी फोकस करना है। अभी तो स्टार्टिंग है, इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए क्या बोल रखा है, एक तालाब पहले खोदा था, बाद में उसी तालाब को खोदना था। लेकिन आगे आगे क्या होगा कि 2 तालाब खुदवा देंगे या फिर कुछ और काम दे देंगे, तो वहां पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो क्या हो रहा है, W1 और W2 में हमें बिल्कुल कंफ्यूजन ही नहीं है, दोनों सेम दे रखे हैं। तो चलो ये क्वेश्चन भी एक लेवल थोड़ा सा अप था पिछले वाले से, लेकिन सिंपल ही था। ये देखिए PDF में आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। 30 आदमी हैं, एक तालाब को प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दूसरा 32 आदमी उसी तालाब को कितना घंटा काम करके 20 दिन में पूरा करेंगे, तो इस फॉर्मेट में हमें लिख देना है। फिर डायरेक्ट ये लिख दिया हमने x, और बराबर में 1 आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा 6 घंटे प्रतिदिन। ये हमारा सिंपल सा आंसर है। देखिए अभी शुरू में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरीके से देखना पड़ता है कि W1 यहाँ आएगा, W2, फिर जब हम वापस लिखते हैं तो इसको सीक्वेंस वाइज जमाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ये वाला पोर्शन लिखेंगे ही नहीं, सीधा ऐसे लिखेंगे। क्या करेंगे, 30 आदमी, W2 को सीधा ऊपर लिख दिया, फिर वापस ये चीज़ें लिख दी। W1 और W2 को हम मन में ही एक्सचेंज कर देंगे, तो अपना टाइम और बचेगा। और SSC और रेलवे आपको पता है टाइम का गेम है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर गलत कर देंगे। धीरे धीरे अपने आप स्टेप कम होते जाएंगे और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 15 व्यक्तियों को 30 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगते हैं, तो 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, 30 एकड़ जमीन पहले जोती गई और अभी कितनी 50 एकड़ जमीन को जोतना है। आप समझ रहे हैं, अब की बार क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वर्क चेंज कर दिया है। इतने टाइम तो क्या होता था, एक तालाब खोदना है और दूसरा तालाब खोद दो, मतलब सेम वर्क होता था। अब की बार इसने हमारा काम चेंज कर दिया है, और काम चेंज होते ही हमें ध्यान देने की जरूरत है कि सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, आदमी 15 व्यक्ति, तो लिख दिया M1। अब W1 कितना है 30 एकड़, हमने लिख दिया 30, और यहाँ पे क्या आएगा, डेज 6 दिन लगते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपल सा 6। अब सेकेंड M2 क्या है, M2 तो हमें पूछा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 तो हमारा x हो गया यहाँ पे। ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछ ही लिया, यहाँ पे x लिख दिया। अब देखिए W2 चेंज है, 50 एकड़ भूमि को जोतना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50, और कितने घंटे, दिन दे रखे हैं, 10 दिनों में जोतना है, तो यहाँ पे डेज भी है हमारे पास, मतलब
चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ बनाए, इन 6 में से 5 चीज देगा, एक चीज गायब करेगा। कभी घंटे गायब कर देगा, कभी काम गायब कर देगा, कभी आदमी गायब कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन देखना है, बस हमें जमाना आना चाहिए। बस गलती ये नहीं करनी है कि वर्क को यहाँ लिख दिया गलती से, आर्ट्स को यहाँ लिख दिया, इन सब चीजों का ही ध्यान देना है। बाकी टाइम एंड वर्क बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है, बस हमें इसको जमाना आना चाहिए। अब देखिए वही वापस लिखने का तरीका। अब देखिए W1 और W2 अलग है, इतने टाइम तो क्या था, एक एक होता था, चाहे एज इट इज ऐसे ही लिख दो भले ही, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब की बार हमें क्या ध्यान देना है, 15 गुणा 50 गुणा 6 ऐसे लिखना होगा, और x गुणा 30 गुणा 10 इस तरीके से लिखना होगा। 15 गुणा 50 गुणा 6 अपॉन में x गुणा 30 गुणा 10 बराबर में 1। अब यहां से हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, 15, x इक्वल्स टू 15, यानी 15 आदमियों की जरूरत होगी हमें। यहाँ पे आया 15, यानी मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन गलत लिख दी है, यहाँ पे आप मान लीजिए 15 है, 15 ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ये देखिए यहाँ पे भी x बराबर 15 है, यानी हमारे ऑप्शन में मिस्टेक थी। वही 15 आदमी 30 एकड़ जमीन को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बताइए कितने आदमी 50 एकड़ जमीन को 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। लिखने का तरीका आपको पता ही है, M1 W2 यहाँ पे 50 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और 6 डेज आ गए, अपॉन में x पे जमीन है और यहाँ पे 10 डेज है, बराबर में 1 लिखा, और x की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी 15 आदमी लगेंगे हमें 50 एकड़ जमीन को जोतने के लिए। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंपल सा, आदमी ले लिए, डेज ले लिए, और काम भी सेम रखा। बस ये देख लिया कि कौन मतलब दूसरा आदमी कितने दिन में काम करेगा, अगर उसकी एफिशिएंसी कम या फिर ज्यादा है तो। फिर सेकंड टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि डेज के साथ साथ आवर्स भी ले लिए थे। अब थर्ड टाइप में हमने क्या पढ़ा, डेज भी है आवर्स भी है, लेकिन हमने काम चेंज कर लिया। जहां पहले हम 30 एकड़ जमीन खुदवा रहे थे, वहां आपकी बार हमने 50 एकड़ जमीन ले ली। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस है, और इससे स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होगा, एकदम क्लियरिटी आएगी, और एग्जाम में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें रुपए दे दिए, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि खर्च, रुपए, खपत, ये सब चीजें आती है बीच में, यानी वर्क की जगह। ठीक है, ऐसा नहीं कि रुपए देख के वो डेज वाले पोर्शन में डाल दो आप, नहीं, ये हमेशा आएगा सेंटर में, और सेंटर वाली चीज हमेशा चेंज होती है। अगर M1 है तो M1 के साथ W2 आएगा, और M2 है तो उसके साथ W1 आएगा। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है। अब हम कैसे लिखेंगे, 10 पुरुष, सबसे पहले M1 की जगह आ गया 10, 10 आदमी की बात हो रही है, 300 रुपये कमाते हैं, तो रुपए आएंगे बीच में, 300 लिख दिया हमने बीच में। फिर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, आवर्स हमेशा आते हैं यहाँ पे, 5 यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट 10 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, कार्य करने वाले 15 पुरुष, 15 पुरुष इधर आ गए, कितना कमाएंगे, यानी रुपीज, यहाँ पे रुपीज अपना, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें निकालना है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, हमें इन दोनों को चेंज करना है आपस में, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, 10 गुणा W2 गुणा 5, और यहाँ पे 15 गुणा 300 गुणा 10। बस ये सिंपल सा मेथड दिमाग में होना चाहिए, फिर आपको चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन दे दे, चाहे जितना टफ दे दे, चाहे रुपए दे दे, खपत दे दे, बीच में आयतन दे दे, यहाँ पे चाहे 5 की जगह 50 घंटे कर ले, यहाँ पे 10 की जगह 100 आदमी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन देख के हमें बिल्कुल नहीं डरना है कि यार 100 आदमी दे दिए, 50 घंटे काम करवा रहे और 500 आदमियों का खाना बनवा रहे, वो सब मायने नहीं रखता। बस ये 3 चीज ध्यान रखनी है, W1 ऊपर जाता है, W2 नीचे जाता है, और दिन, घंटे, ये सब यहाँ पे आता है, बीच में खपत, खर्च और आयतन, ये सब चीजें बीच में आती है। आप चाहे जैसा भी क्वेश्चन ले लो, इजीली सॉल्व होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 गुणा x गुणा 5 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 10 बराबर में क्या होता है हमेशा 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 के 30, 900 आंसर आ जाएगा, x बराबर 900। ये सिंपल सा हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, जबकि देखने में क्या लग रहा था कि पता नहीं 5 घंटे काम करवाना है, 300 रुपये दे रहे, 10 आदमी है, इधर 10 घंटे काम करवा रहे। पहले तो 5 घंटे करवा रहे थे, अभी 10 घंटे करवा रहे, पहले आदमी भी 10 थे, अभी 15 आदमी कर दिए, पता नहीं कितने क्या रुपए देने होंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस तरह ये फॉर्मेट आना चाहिए, इजिली कर जाएंगे। ये देखिए वापस वही सेम चीज, 10 आदमी है, एक्स हमें निकालना है, जो हमें रुपए, जितने रुपए में हमें देना है, जितने रुपए देने वो हमें निकालनी है चीज, उसको एक्स मान लेंगे। 5 घंटे, वापस 15 आदमी, 300 रुपए और 10 घंटे। सॉल्व कर दिया, एक्स का मान कितना आ गया, 900 रुपए, यानी टोटल 900 रुपए देने रहेंगे। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट टाइप, अभी हमने थर्ड टाइप पढ़ा था, अभी ये हमारा फोर्थ टाइप, ये इससे भी एक लेवल अप का है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, एक बार समझ में आ गया ना तो आप एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। आप समझ लीजिए टाइम एंड वर्क के जो फॉर्मूला होते हैं या जो टाइप होते हैं वो यहीं तक है, समझ लो आप। बस यहाँ तक जिसको आ गया उसने लगभग 80% टाइम एंड वर्क सीख लिया। पीछे जो 20% है वो सब क्या क्वेश्चन का गेम है। क्या होगा, कभी थोड़ा क्वेश्चन टफ करके दे देगा, कभी एक की जगह 10 गुना काम करवा देगा, या 2-3 जन से मिलकर अलग काम करवा देगा, तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगी, लेकिन जो कंसेप्ट है वो यहीं तक है। तो अब फोर्थ टाइप हम समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 3 आदमी और 4 औरतें, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे और बीच में क्या लगा रखा होगा, और या अथवा। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल है। जब कभी भी हमें क्वेश्चन में इंग्लिश में ओ आर और लिखा हो या फिर हिंदी में या अथवा इस टाइप का लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, बराबर का साइन लगाना है। यानी 3 आदमी अथवा 4 औरतें ऐसा लिखा हो तो मतलब क्या, दोनों की क्षमताएं समान है। किसकी क्षमताएं समान है, 3 आदमी और 4 औरतों की क्षमताएं समान है, ऐसे। तो बराबर में फिर क्या आ जाएगा, एम क्या, ये 4 नीचे चला जाएगा, एम अपॉन 4, और वुमेन के अपॉन में जाएगा 3, यानी वुमेन की एफिशिएंसी होगी 3 और मैन की एफिशिएंसी होगी 4। जब कभी भी या अथवा ये चीज बीच में लगी हो तब। लेकिन अगर बीच में और लिख रखा है, तथा लिख रखा है, एवं लिख रखा है, ये सब चीजें लिख रखी हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये प्लस का साइन है। जैसे 3 मैन एंड और तथा एवं या व, ये वर्ड्स लिखे हो तो इस, और बाद में लिखा हो 4 वुमन, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 आदमी प्लस 4 औरतें, इसका मतलब होगा प्लस का साइन। बस ये सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है हमें क्वेश्चन में। और अथवा दिखे तो बराबर का साइन लगा दो, तथा एवं व ये सब चीज दिखे तो प्लस का साइन लगा दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 मैन इक्वल्स टू 4 वुमन बराबर 43 डेज में काम करते हैं, तो बताइए 7 मैन प्लस 6 वुमेन मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जब भी बराबर का साइन हो तो इसका मतलब क्या है, अथवा या फिर और। अब देखिए या तो अथवा दे रखा होता है या फिर बराबर दे रखा होता, तो इसका मतलब क्या है कि चाहे 3 आदमियों से काम करवा लो वो 43 डेज में करेंगे, या फिर 4 औरतों से काम करवा लो वो 43 डेज में काम करेगी। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, इन दोनों में से चाहे कोई भी एक वैल्यू यूज ले सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम इन दोनों से निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है कि 3 मैन इक्वल्स टू 4 वुमन, ये दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैन के अपॉन में आ जाएगा 4 और वुमन के अपॉन में कितना आ जाएगा 3, यानी वुमन की एफिशिएंसी है 3 और मैन की है 4। अब इस चीज को हम यहाँ पे यूज लेंगे, या तो 3 आदमियों को गुणा करा दो 4 से, या फिर 4 औरतों को गुणा करवा दो 3 से। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि दोनों में से कोई भी एक चीज यूज ले लो। 3 आदमी ले लिए मान लीजिए, तो आदमियों की एफिशिएंसी 4, तो 3 गुणा 4। अब देखिए जब तक क्वेश्चन में हमें काम नहीं दे रखा हो कि कोई अलग काम हो रहा है, तब तक हमें दोनों का काम सेम ही मानना है और नॉर्मली एक ही मानना है। हमने दोनों W1 और W2 दोनों 1 लिख दिए, और ये 3 आदमी ले लो चाहे 4 औरतें ले लो, काम कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, 43 डेज में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 43, और लास्ट में हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि 7 आदमी और 6 औरतें मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 7 आदमी, और देखिए इसने बीच में प्लस का साइन लगाया, मतलब दोनों को ही यूज लेना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 7 आदमी की एफिशिएंसी से गुणा करेंगे, आदमी की एफिशिएंसी 4, तो 7 गुणा 4, फिर 6 औरतें हैं, तो औरतों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे। 7 आदमी है दे रखे हमें क्वेश्चन में, और आदमी की एफिशिएंसी क्या है, 4 है, तो 7 को हम सिंपल सा गुणा करेंगे 4 से, फिर प्लस 6 वुमेन दे रखी है हमें, और वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, 3 है, तो 6 को गुणा करेंगे हम 3 से। और जब तक क्वेश्चन में काम नहीं दे रखा हो तब तक हमें काम सेम मानना है। तो हमने वापस ऊपर भी 1 लिख दिया, नीचे भी 1 लिख दिया, W1 और W2 दोनों ही बराबर है। और देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था कि आदमी काम कर रहे हैं या फिर औरतें 43 डेज में कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x। वापस वही सेम सॉल्व करने का तरीका, M1 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई डेज,
D1, तो वही, और यहाँ पे काम सेम है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे W1 ले लो चाहे W2 ले लो, बराबर में हमने लिखना है 1, तो x का मान कितना आ गया 12, यानी टोटल 12 दिन में 7 आदमी और 6 औरतें मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट कर देंगी। तो ये भले ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे ही हम इसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये इजीली हमसे सॉल्व होने लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो अभी हमने टाइप पढ़ा उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमें इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 पुरुष या 30 लड़के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चीज पे ध्यान देना है, बीच में या लगा है, या का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, बराबर का साइन आता है, यानी या तो 12 आदमी ले लो या फिर 30 लड़के ले लो, दोनों की एफिशिएंसी समान होगी। 12 आदमी भी उतने ही काम करेंगे जितना कि 30 लड़के काम करते हो, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। एक कार्य को, काम भी यहाँ पे हमें एक ही दे रखा है, फिर 72 दिनों में पूरा करते हैं 48 पुरुष और 24 लड़के। अब देखिए यहाँ पे हमें साइन दे रखा है और का मतलब क्या होता है, प्लस, अभी हमने बीच में पढ़ा था अगर या लगा है तो या का मतलब होता है बराबर, और लगा हो तो इसका मतलब होता है प्लस। तो ये दोनों चीजें हमें क्लियर हो गई कि क्वेश्चन में हमें बता रखा है या वाले पोर्शन के बारे में और पूछ रखा है और वाले पोर्शन के बारे में कि 48 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को, उसी कार्य मतलब सेम एक कार्य, जो हमें एक कार्य दे रखा था उसी एक काम की बात हो रही है, मतलब W1 और W2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों काम एक ही है। पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, देखिए ये चीज तो हमें पहले ही समझ में आ गई, तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, 12 मैन या यानी बराबर 30 बॉयज, ये दोनों बराबर है क्योंकि बीच में साइन किसका लग रखा है, या का, 30 बॉयज, ये दोनों बराबर है, पहली बात तो ये, और ये एक काम को कितने दिन में करते हैं, 72 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, 48 पुरुष यानी 48 मैन, फिर और का साइन यानी प्लस, 24 बॉयज यानी 24 लड़के, ये मिलके सेम वही काम है, उसी कार्य को बीच में 1 कितने दिन में पूरा करेंगे, जो पूछ रखा उसे एक्स मान लो। ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। देखिए सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही हमें इस फॉर्मेट में लिख लेना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी चीज हम भूले ना और सारी चीजें एक ही जगह पे आ जाए। अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, अब हमें सॉल्व करना है बस इतने से पोर्शन को। अब यहाँ से हम निकालेंगे एफिशिएंसी, क्षमता निकालनी बहुत जरूरी है, तभी तो हम यहाँ पे एम की जगह और बी की जगह रखेंगे, ये दोनों तो अलग वेरिएबल हो गए, इसको भी तो सॉल्व करना रहेगा। अब हम सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, 12 मैन इक्वल्स टू 30 बॉयज, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, यहाँ पे बॉयज, 2 12 6 5 30, वही मैन की एफिशिएंसी आ गई 5 और बॉयज की आ गई 2, यहाँ पे हमने निकाल दी क्षमता। इस चीज को साइड में वैसे ही सॉल्व कर देना है। अब हम देखिए, अब ये बराबर का चिन्ह लग रखा है वैसे ही बीच में, तो या तो मैन यूज ले लो या फिर बॉयज यूज ले लो, आंसर दोनों से सेम ही आना है, तो हम मैन यूज ले लेंगे। 12 मल्टीप्लाई मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, 12 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया और बीच में आ गया 1, फिर 72 डेज, फिर नेक्स्ट 48 मैन है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, प्लस का साइन एज इट इज प्लस का साइन, 24 बॉयज एफिशिएंसी कितनी है 2 मल्टीप्लाई 2, अब वर्क 1 का 1, डेज हमें निकालना है। अब देखिए ये ऊपर तो हमने लिख दिया था, अब इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ से इस फॉर्मेट में लेके आ गए, अब चीजें और क्लियर हो गई। अब क्या, बस x का मान निकालना है, 6 चीजें हैं, 6 में से 5 चीज दे रखी है, एक चीज का मान निकालना है, वो हम इजीली निकाल लेंगे। अब इसको मैं यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, इसको ऊपर सॉल्व करती हूँ। ये है W1, ये है W2। देखिए ये क्वेश्चन में W1 और W2 दोनों सेम दे रखे थे, एक कार्य और उसी कार्य को। यहाँ पे अगर इसको क्वेश्चन टफ करना रहता है तो ये क्या करता है कि ये एक कार्य करता है और ये इससे दुगना कार्य करता है, तब हम क्या गलती करते हैं, यहाँ पे आ जाता 2 और हम क्या करते हैं इसको एज इट इज सॉल्व कर देते, तो आंसर गलत हो जाता। W2 को हमें लिखना रहता है ऊपर और W1 को नीचे लिखना रहता है, मतलब इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ना, ऐसे सॉल्व करना रहता है। अब इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 5 60 गुणा, काम तो एक ही है अपना, मल्टीप्लाई 72 अपॉन वापस 548 0 5 20 240 प्लस 48, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 8 8 और 2 मल्टीप्लाई, काम एक है, गुणा x का मान हमें निकालना है, बराबर में आ जाएगा 1। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर देंगे, 8 9 72 8 3 24 8 6 48,
9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 15 आंसर आ गया। x इक्वल्स टू 15 डेज। और आंसर क्या है? सी ऑप्शन। मैं अभी थोड़ा नई हूँ इस पे, तो इतनी अच्छी राइटिंग तो नहीं हो रही है मुझसे, पर ठीक है, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ। तो आप लोगों को समझ में तो आया होगा कि मैंने क्या लिखा है, जो भी कुछ थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए पीडीएफ में हमें किस फॉर्म में मिलेगा, ये 12 आदमी और 30 लड़के एक काम को 72 डेज में करते हैं, तो वही 48 आदमी और 24 लड़के, बीच में प्लस का साइन है यानी और 24 लड़के उसी सेम काम को कितने दिन में करेंगे। तो यही क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख दिया हमने। फिर एफिशिएंसी निकाल दी, 12 आदमी बराबर किसके है? 30 लड़कों के बराबर है। तो मैन और बॉयज इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5 और 2, 5 और 2। अब वही दोनों में से किसी को भी यूज ले लो, बॉयज को यूज ले लो या फिर आदमी को यूज ले लो। 12 गुणा 5 इसकी एफिशिएंसी, काम था 1, 72 डेज। और वापस यही 42 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और बॉयज की कितनी है? बॉयज की 2, तो 24 मल्टीप्लाई 2, काम वही 1 था और कितने दिन में करेगा, तो x लिख दिया। और इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 15 दिन। तो ये हमारा आंसर था। दिखने में चाहे टफ लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपको इसको जमा देना है इजीली, और उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में 28 दिनों का समय लेती है। तो 3 पुरुषों और 5 महिलाओं को इसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? अब देखिए टाइप वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या दे रखा है? 5 पुरुष यानी 5 मैन। हमें क्या करना है? क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो जो चीजें लिखी है उस सबको लिखते जाओ क्वेश्चन के फॉर्मेट में। टाइम एंड वर्क में हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं उस तरीके से लिखते जाओ। 5 आदमी है, लिख दिया, और का साइन लग रखा है यानी बीच में प्लस आएगा। फिर 8 महिलाएं, 8 वुमन, किसी काम को मान लो कोई भी एक काम ले लिया, एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 34 यहाँ पे आ जाएगा, डेज आवर्स ये सब यहाँ पे आ जाएगा। फिर जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं, और 4 पुरुष प्लस 18 महिलाएं, 18 वुमेन, और बोल रखा था इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया। उसी काम को मतलब सेम एक काम पूरा करने में 28 दिन का समय लगता है, यहाँ पे आ जाएगा 28 डेज। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इससे पहले तक तो हमारे साथ क्या होता था कि पुरुष और महिला के बीच में यहाँ पे क्या बराबर का साइन होता था, और हम क्या करते थे? क्षमता निकाल देते थे, एफिशिएंसी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे। अब की बार इसने क्या किया? दोनों ही चीजें प्लस के फॉर्म में दे दी कि भाई 5 आदमी हैं और 8 औरतें दोनों मिलकर के एक काम को 34 दिन में कर रही हैं, और 4 आदमी और 18 औरतें उसी काम को 28 दिन में कर रही है। मतलब दोनों में और का साइन लग गया यानी प्लस का साइन लग गया, और दोनों डिटेल में हमको दे दी। अब इन दोनों को यूज करके हमें क्षमता निकालनी रहेगी। वज्र गुणा करवाओ, मतलब तिरछा गुणा नहीं, W2 को हम यूज लेंगे, फिर वापस D1 को यूज लेंगे, तो वापस इसका भी ऐसे गुणा कर देंगे हम। अब लिख देते हैं इसको 170 मैन प्लस 32 8 27 वुमन। अब ये अपॉन में है चीज, बराबर में 1 होता है, अपॉन में इसको गुणा कर देंगे, 32 हाथ से लगे 3, 4 दूने 8, 9 10 11 मैन प्लस 704 वुमन। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब एक लिख रखा है तो दोनों को बराबर में भेज दो। अब इसको यहाँ पे भेज देंगे बराबर में, तो 170 में से 112 आदमी माइनस होंगे, तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, और 6 में से 1 गया 5, यानी 58 मैन इक्वल्स टू, वापस ये 272 वुमन है, तो 504 में से माइनस होगी ये, तो 4 में से 2 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, यानी 232 वुमन। अब इसको और काट देंगे हम, चौक 116 यानी 1:4 ये रेशियो आ गया, यानी मैन के अपॉन में क्या आएगा? 4, और वुमन के अपॉन में क्या आएगा? 1। ये निकल गई मैन और वुमन की एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये चीज देने का मतलब क्या था कि तुम इन दोनों को यूज करके एफिशिएंसी निकालो, फिर उस एफिशिएंसी को अप्लाई करो इसमें। अब हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब इन दोनों में से कोई भी एक चीज यूज ले लेंगे। जैसे वहां पे क्या करते थे, हमें 5 आदमी और 10 औरतें दी हुई होती थी, तो हम क्या करते थे? 5 आदमी यूज ले लेते थे या फिर 10 औरतें, दोनों में से कोई भी एक चीज यूज लेते। तो सेम यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी
इक्वेशन हम यूज लेंगे और अपॉन में रखेंगे दूसरी वाली इक्वेशन और हमारा आंसर निकलेगा। अब वापस 5 मैन प्लस 8 वुमन एक काम को 34 दिन में कर रही है, ठीक है। और लास्ट में अब देखिए, या तो ये वाला पोर्शन ले लो या फिर ये वाला पोर्शन ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, क्योंकि हमारे पास मैन और वुमन की एफिशिएंसी आ गई, तो दोनों में से कोई भी यूज लेके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं ये फर्स्ट वाला ले रही हूँ अभी। और अपॉन में हमें क्या लेना है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि 3 पुरुष यानी 3 आदमी प्लस, क्योंकि और का साइन है यानी प्लस आएगा, 5 महिलाएं यानी 5 वुमन इसी काम को। देखिए यहाँ पे काम चेंज भी हो सकता था, मैं आपको बार बार कुछ बारीक चीजें उनके ऊपर ध्यान आपका मैं लेके जा रही हूँ, ताकि एग्जाम में आप इन सब चीजों का जरूर ध्यान दें कि काम सेम है कि नहीं है, आदमी औरतें चेंज है या नहीं है, घंटे चेंज ये है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं आई तो मेरी नजर कहाँ गई, वापस क्वेश्चन की तरफ गई कि यार कहीं काम चेंज तो नहीं है। चलो स्टार्टिंग में इसने बोला कि किसी काम को, फिर वापस उसी काम को, यानी दोनों काम सेम थे, लेकिन क्वेश्चन पूछते टाइम क्या पता ऐसा बोल दे कि इससे दुगना काम। समझ रहे हैं आप? तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी है। जब भी हम एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर देने बैठे, तो हम जब इस लाइन पे आए, इस स्टेज पे आए, तो डायरेक्ट एक नहीं लिखना है, वापस क्वेश्चन में जाके देखना है, चाहे हमारा 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना देखो ना यार, इतना बड़ा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कम से कम 2-2.5 मिनट लगेगा, जितना मर्जी आपकी स्पीड हो। उसके बाद जाके यहाँ पे ये माइनर से मिस्टेक कर दी टाइम बचाने के चक्कर में, सब जीरो हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, यही वो सिली मिस्टेक्स होती है जो हम मैथ्स में कर लेते हैं, इससे हमें बचना है। वापस हमने देखा कि भाई काम तो सेम ही है, एक लिख दिया यहाँ पे, कितने दिन में पूरा करेगा x। अब देखिए, अब जाके हमें हमारा एक्चुअल क्वेश्चन मिला है जो हमें चाहिए था। इतनी देर तो हमने क्या एफिशिएंसी निकाली, क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम आए हैं रियल क्वेश्चन पे। वापस सॉल्व करने का तरीका सेम है। अब देखिए एफिशिएंसी है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैन की कितनी है, 4 है, तो 5 गुणा 4, 5 चौक 20, प्लस वुमन की कितनी है, 1 है, तो 8 का 8, 20 और 8 कितना हो गया, 28। डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे 28, फिर 1 34, फिर मैन की 4 4 3 12, 12 और 5 कितना होता है, 17। काम एक है और x। अब इसका वापस वही तिरछा गुणा कराना रहता है, क्योंकि काम एक ही है तो वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सीधा सॉल्व कर दो इसको, 17 दूना 34, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 56, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास, 56। ऑप्शन नंबर सी। 5 आदमी थे और 8 औरतें थी, दोनों ने मिलकर एक काम को 34 दिन में किया, ठीक है। फिर बोल रखा था कि 4 आदमी और 18 औरतें, इन दोनों ने मिलके सेम काम को 28 दिन में किया। तो सोचने वाली बात है कि 2 लाइनें दे रखी, 2 कंडीशन दे रखी, कुछ तो काम होगा इनका। काम क्या था इनका, मैन और वुमन की एफिशिएंसी निकालने का। दोनों इक्वेशन को हमने यूज लिया, वही 5 मैन प्लस 8 वुमन मल्टीप्लाई 34, क्योंकि वर्क दोनों का सेम है तो यूज लेने की जरूरत ही नहीं। वापस 4 आदमी प्लस 18 औरतें गुणा 28, इन दोनों को गुणा कराया आपस में, तो इससे मैन और वुमन की एफिशिएंसी निकल गई 4:1। मैन की एफिशिएंसी आ गई 4, वुमन की आ गई 1। वापस इस एफिशिएंसी को यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखिए, अब ये दोनों में से कोई भी एक ले लो, चाहे ये ले लो 4 आदमी और 18 औरतें वाला, और 28 दिन लेके यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर ये ले लो। तो हमने ये लिया, 5 आदमी प्लस 8 औरतें एक काम को 34 दिन में कर रही है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है लास्ट में, कि 3 आदमी और 5 औरतें मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने x मान लिया। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, मैन की एफिशिएंसी लिखेंगे 4, 5 गुणा 4, प्लस वुमन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 8 गुणा 1 ये लिख दिया, प्लस 1 का 1, W1 1 था और W2 भी 1 है, तो वज्र गुणा कराया तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 34 डेज का 34 डेज आ गया। वापस नीचे 3 आदमी, आदमी की एफिशिएंसी 4 थी, 3 गुणा 4, प्लस वुमन की एफिशिएंसी 1 थी, तो 5 गुणा 1, वापस काम सेम था और कितने दिन में कर रहा है, x दिन में कर रहा है, तो इसको इस इक्वेशन में हमने जमा दिया, फिर सॉल्व किया तो x का मान आ गया 56 डेज। तो ये थी आज की टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास, और मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आज भी अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है या फिर मैंने अच्छे से नहीं समझाया है, कोई कमी रही हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसमें सुधार करूँ। और इसी बहाने मेरा भी रिवीजन हो गया और आपका भी रिवीजन हुआ होगा। इसकी नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज़, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसकी एक और क्लास आएगी, थर्ड क्लास, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अब जितने भी टाइप थे वो सब तो हमने पढ़ लिए, अब जो थर्ड क्लास आएगी उसके अंदर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल मेन्स के, सीपीओ के। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और आपको नेक्स्ट कोई दूसरा अच्छा टॉपिक भी चाहिए तो आप वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक
का डिस्कशन करना है या किस टॉपिक का रिवीजन करना है तो हम साथ में मिलके करेंगे। अब ज़्यादा टाइम तो नहीं है, रेलवे के आगे भी एक डेढ़ महीना ही है और एसएससी का एग्ज़ाम भी नज़दीकी है। तो चाहे स्कैम वगैरह की काफ़ी बातें चल रही है, तो क्या पता हुआ होगा स्कैम, लेकिन वही है ना कि हमारे हाथ में तो पढ़ना है, तो हमें तो अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं और मेहनत करते हैं, और बाकी तो भगवान के ऊपर है सिलेक्शन होना नहीं होना। और थैंक यू सो मच लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स अगेन।